नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कायिक जनन कैसे होता है पौधों में। आज इस पे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखिए पूरा और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इसको नोट भी करते जाइए, जिससे कि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और एक एक चीजों को आप अच्छे से समझते भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसी का ये पार्ट है। यानी जब आप अलैंगिक जनन पढ़ते हैं उसके बाद से आता है पार्ट कायिक जनन। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन आपको मैंने दोनों चीजें पढ़ा दिया है। ठीक ना, बचा उसका तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, कायिक प्रवर्धन है, जिसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं कायिक जनन, आप यहां पे देख सकते हैं कायिक जनन, वर्धी जनन, जिसको आप वर्धी जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पुराने पौधों के भागों, पुराने पौधों के कायिक भाग बोल सकते हैं, पुराने पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां, यानी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको स्टेम, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेम, रूट और लिप। ठीक ना, यानी पौधों के क्या कायिक भाग होते हैं, जिसको जड़, तना और पत्ती के नाम से जाना जाता है। करा से अनुकूल परिस्थितियों में, क्या करा इसमें कि अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, मतलब जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक ना, तो ये पौधे क्या करते हैं, जड़ तथा जड़, तना, पत्तियों से क्या करते हैं, नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, करा इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो कह रहा है इस प्रकार से जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं ये सभी जस्ट जैसे इसके जनक होते हैं, सेम एकदम टू कॉपी उन्हीं के जैसे पौधे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कह रहा है पौधों में कायिक जनन या प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। पौधों में जो कायिक जनन है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दो प्रकार से होता है। ठीक ना, पौधों में जो कायिक जनन होता है दो प्रकार से होता है, या प्रवर्धन बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये दो प्रकार से होता है और पहले को बोला जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, यानी आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देख सकते हैं आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं आप दूसरे को, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे चलिए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला है प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पे पहला हम लोग को समझना है कि प्राकृतिक कायिक परिवर्धन क्या होता है या प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पौधों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं। करा पौधों में जो कायिक अंग उसके होते हैं उनसे जो कलिकाएं विकसित होती हैं, उसमें जो कलिकाएं निकलती हैं उनसे होकर के क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण करते हैं। अतः पौधों में स्वतः होने वाली इस जनन को प्राकृतिक जनन कहते हैं। करा इस प्रकार से जो पौधों में अपने आप ही क्या हो जाते हैं, अतः पौधों में स्वतः होने वाले जनन, अतः क्या होता है, अपने आप पौधों में होने वाले जनन को ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें खुद ही क्या करते हैं पौधे, एक क्या करते हैं, उनमें कलियां विकसित होती हैं, कलियां की वजह से फिर ठीक उसी प्रकार के पौधे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है ऐसे पौधों को प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, फिर कह रहा है प्राय इस प्रकार का जनन उच्च वर्ग के
पौधों में पाया जाता है। कह रहा इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, ये उच्च वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह पौधों के निम्नलिखित भागों द्वारा होता है। कह रहा है यह पौधों के क्या किसे होता है, पौधों के निम्नलिखित भागों के द्वारा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पौधों के कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक ना, कि ये पौधों के निम्नलिखित भागों द्वारा होता है। तो कौन कौन, आपको शुरू में ही बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहां बताया जा रहा था, आपको कायिक परिवर्धन बताया जा रहा था कि पुराने पौधों के जो उनके जड़, तना और पत्तियां होती हैं वो फेवरेबल कंडीशन देखती हैं और फेवरेबल कंडीशन के थ्रू क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। सेम उनके जैसे जनक होते हैं, सेम उसी प्रकार का, क्योंकि उनमें भी आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम पहला क्या है, जड़ों द्वारा। पहला आपने पढ़ा, यहां पर देख रहे हैं कि उसमें क्या है, जड़ों द्वारा यानी बाय रूट्स, यानी रूट्स के द्वारा कैसे जनन होता है पौधों में, इस चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि कुछ पौधों जैसे डहेलिया हो गया, सतावर हो गया तथा शकरकंद आदि की जड़ें भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है। ठीक ना, क्या हो जाती है, भोजन इकट्ठा करके क्या कर जाती है, फूल जाती हैं और सुप्त अवस्था में ये चली जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं, सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। उन पर लगी अपस्थानिक कलिकाएं यानी एडवेंटेशियस बर्ड्स जो बोला जाता है, अगले जन्म काल में नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, और ये अपस्थानिक जितनी भी कलिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, अगले जन्म काल में नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो जड़ों द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे डहेलिया दिया है, सतावर दिया है, शकरकंद आदि की जड़ें भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं। ठीक ना, क्या करती हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं और सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, बिल्कुल आराम सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। और कह रहा उन पर लगी जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, ठीक ना, उनके अगल बगल में क्या होती हैं, वो छोटी छोटी जो कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वही अगले जन्म काल में क्या करती हैं, ठीक उसी प्रकार के नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ठीक ना, मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें किसमें देखते हैं, शीशा में देख सकते हैं, शकरकंद में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आल चीज आपको दिखाया गया, यहाँ पे न्यू प्लांट है। ठीक ना, और कह रहा है यंग प्लांट रिप्रोडक्टिव रूट, यही इसी से देखिए, यही रूट है, इसी से क्या ये अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और अपस्थानिक कलिकाएं निकल करके क्या करती हैं, फिर नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए अब कह रहा है कि जड़ों द्वारा तो हो गया दोस्तों, अब हमें समझना है तना द्वारा, बाय स्टेम के द्वारा। स्टेम से कैसे इसमें जनन होता है, इस चीज को हमको समझना है। कह रहा है विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ना, इसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने। भूमिगत तने का मतलब दोस्तों, मतलब ऐसा तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसको भूमिगत तना बोला जाता है। ठीक है, तो भूमिगत तने कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करा इनकी पर्व संधियों पर स्थित कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। इनके जो पर्व संधि होते हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, छोटी छोटी नए नए जो कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, नए नए पौधों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम अरवी की, ठीक ना, आलू की, देखते हैं आप आलू, हल्दी की, अदरक की, लहसुन की, ये भूमिगत तने वाले, पुदीना, ठीक है, ब्राह्मी एवं दूब घास के अर्ध वायवीय तने तथा अमरबेल एवं गन्ना आदि के अवायवीय तनों से नए पौधे उगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आलू है, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी है, ठीक ना, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। देखिए तो इनमें आप क्या देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं कि ये भूमिगत तने हैं, यानी जितनी भी, जैसे आलू हो गया तो आलू का कौन सा, पूछा जाता है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो बताएंगे तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना, ठीक ना। हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, तना। रूट नहीं बोलेंगे, रूट नहीं खाते हैं आप, क्या खाते हैं, इसका तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, तना वाला। लहसुन भी है, इसके भी कौन भाग को खाते हैं, तना वाले भाग को खाते हैं। ये सब भूमिगत तना होते हैं, ठीक ना, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें पर्व संधियों पर
स्थित कलिकाएं पौधों को जन्म देती हैं। इनमें पर्व संधियों पे क्या होती है, नए नए कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये नए नए कलिकाएं उत्पन्न होकर के नए नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे आप देखते हैं कि आलू खरीदने कई बार मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं अरे कहते हैं अरे ये तो अलुइया जम गया है, ठीक ना, ये तो अलुइया जम गया है, तो अलुइया में मतलब आंख निकल गई, अलुइया में क्या आंख निकल गया है, ठीक ना। तो ये सब बातें बोलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। और यहाँ तक कि देखते होंगे जितने लोग भी आलू की खेती करते हैं वो आलू को खरीद के ले जाकर रख देते हैं स्टोर रूम में और वहां पे इंतजार करते हैं कि आलू कब अखुआ जाए, ठीक ना। अलुइया जैसे अखुआता है तो उसको क्या किया जाता है, टुकड़ों में काट दिया जाता है। काटते समय ध्यान दिया जाता है कि जो अखुआया हुआ भाग होता है उसको बचाया जाता है, बाकी उसको 3-4 टुकड़ों में काट करके और फिर उसको क्या किया जाता है, खेत में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होती है, यही जो पर्व संधि जो कलिकाएं होती हैं, ये कलिकाएं ही क्या करती हैं, नए नए आलू के पौधों का निर्माण कर देती हैं। है बात समझ में, ठीक है। तो ये चीजें सब में पाई जाती है, हल्दी में भी ऐसे ही होता है, अदरक में भी ऐसे ही होता है, ठीक ना। देखिए इसके साथ पुदीना है, घास है, सब में ऐसे कंडीशन पाए जाते हैं। गन्ना का देखिए, गन्ने में भी आप देखते हैं कि ऐसे ही सेम होता है। गन्ना में इनके तनों द्वारा, गन्ना जो आप खाते हैं ना उसी पार्ट को काट करके उसमें लगाया जाता है, तो उसमें भी देखते हैं उसमें जो पर्व संधियां होती है उस पर अखबार रहता है, ठीक ना, उस पर अखबार रहता है, उसी से वो क्या फेंकता है, नई नई कलियां फेंक करके नए गन्ने का निर्माण कर देता है। तो जब काटा जाता है गन्ने को ना, तो गन्ने को काटते समय उनकी कलियों को बचा करके काटा जाता है। पर्व संधि जो कलियां होती है उनको बचा कर काटा जाता है और बचा कर काट करके और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, ले जाकर मिट्टी में दबो दिया जाता है, जिससे फिर उससे क्या होता है, नए नए गन्ने के पौधे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है दोनों क्या, किससे, तनों द्वारा प्रजनन, ठीक है, जनन बाई स्टेम्स के द्वारा, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, सभी में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए इसमें भी है, इसमें देखिए पत्तियों में, देखिए पत्तियां के ऊपर ये क्या होती हैं, छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। इन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी कलियां निकलती हैं और इन पे क्या होती हैं, यही कलियां फिर बड़े बड़े होकर के फिर नए नए पौधों को जन्म दे देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है पत्तियों द्वारा, ठीक ना, बाई लिव्स यानी पत्तियों के द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ देखेंगे। कह रहा कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो पत्तियां होती हैं वही क्या करती हैं, भोजन को संग्रहित करती हैं, ठीक है, इकट्ठा करती हैं। कह रहा है जिससे उन पत्तियों पर कलिकाएं बनकर नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे बिग्नोनिया, ठीक ना, बिग्नोनिया कह रहा है, तथा अजूबा। फिर कह रहा है ब्रायोफिलम का है, ठीक ना, कि पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, वो जड़ पाई जाती हैं, ठीक ना, और प्रत्येक कलिका एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। और जो प्रत्येक इसकी कलिका होती है नए पौधों में क्या होती है दोस्तों, विकसित हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियों द्वारा कायिक जनन, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, इस पत्ती में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये क्या है, यही क्या होती है, निकलती है बाहर और इसी से फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पे ये बिग्नोनिया है और बिग्नोनिया में क्या देख रहे हैं आप, यानी यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आप इनकी पत्तियों में देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है, बिग्नोनिया है। यहाँ पे इनकी पत्तियों को देखिए बीच में से निकली हुई हैं और ये पत्तियां आगे चल के क्या करती हैं, नए नए बिग्नोनिया के पौधों का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोलियर बर्ड लिखा हुआ है, तो यही बर्ड निकल करके और फिर नए नए कलिकाएं निकल कर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रायोफिलम, यहाँ पे ब्रायोफिलम दिया है, केलेंचोन्स दिया है और बिग्नोनिया दिया है, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, पत्तियों द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पत्र प्रकलिकाओं या बल्बिल द्वारा, ठीक ना, क्या पत्र परिकलिकाओं या बल्बिल द्वारा क्या किया जाता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाता है। तो कह रहा है कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर प्रकलिकाएं या बल्बिल बनाते हैं, ठीक है, जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। जैसे जिमीकंद, जैसे किसको बात कर रहे हैं, जिमीकंद की। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या एरियल शूट्स बनाती हैं, फिर यहाँ पे
एडवेंटेशियस रूट्स बनाती हैं। यहाँ पे नोड बनाया हुआ है, ठीक ना। यहाँ देखिए एपिकल बड बनाया है, स्केली लीव्स बनाया है, स्केली लीव्स नोड बनाया है, यहाँ पे एक्सिलरी बड बनाया है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर प्रकलिकाएं या बल्बिल्स बनाते हैं, जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं, जैसे जिमीकंद कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरा। ये तो रहा प्राकृतिक कायिक जनन, खत्म हो गया। प्राकृतिक कायिक जनन को आपने 4 भागों में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा हेडिंग पढ़ने वाले हैं, तो उसका दूसरा, ठीक ना, कृत्रिम कायिक जनन पढ़ना है हमें। कृत्रिम कायिक जनन पढ़ना है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें कि पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्यों द्वारा स्वयं कराया जाता है। पौधों में इस प्रकार का जनन क्या किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा स्वयं कराया जाता है। मनुष्य इसको अपने तरीके से कर लेता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, ठीक ना, पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गुट्टी द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। चलिए इसकी विधियों को हम लोग देखते हैं। कह रहा पहला कलम लगाना। एक कायिक जनन जो है इसमें पहला इसका विधि क्या है, पहला विधि है कलम लगाना यानी कटिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कटिंग। देख सकते हैं यहाँ पे आप अच्छे विकसित और पुराने पौधों के 20 से 30 सेमी लंबी कलिका युक्त शाखाओं को काटकर, जिन्हें कलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कलम, को भूमि में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद पर्वतसंधियों से अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं बढ़कर नए पौधों को जन्म देती हैं। कलम खड़ी या पड़ी लगाई जा सकती है। कलम, इसमें जो पौधे हैं, जो कलम है, उसको आप खड़ा भी लगा सकते हैं और उसको कह रहा है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे या पड़ी लगाई जा सकती है, उसको नीचे ऐसे करके लगाया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टोटल के टोटल यहाँ पे आपको फिगर दिखाए जा रहे हैं, ठीक ना, कि कैसे इनमें इनकी पैदावार की जा रही है, ठीक ना। देख सकते हैं एक तो ये है कि खड़ा करके यहाँ पे क्या करके पड़ी करके, ठीक ना, और दूसरा यहाँ पे इनको अच्छे से खड़ा करके यानी लेटा करके क्या किया जा रहा है, इनसे नए पौधों को उगाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं जिन्हें कलम कहते हैं को भूमि में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद पर्वतसंधियां अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं बढ़कर नए पौधों को जन्म देती हैं। कलम खड़ी या पड़ी लगाई जा सकती है। कलम कह रहा है कि खड़ी या पड़ी लगाई जा सकती है। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों किसका, गुलाब का, गन्ना का, गुड़हल का, अंगूर का आदि के पौधों को इस विधि के द्वारा उगाया जाता है, ठीक ना। जैसे गुलाब हो गया, जैसे कलम लगाने में बात आती है कि कलम लगाने में कौन कौन से पौधों को आप उदाहरण बता सकते हैं, तो बताएंगे गुलाब का पौधा हो गया, गन्ना का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया और अंगूर का, ठीक ना। इनके पौधों को क्या कर सकते हैं आप, खड़ा भी लगा सकते हैं, पड़ी के रूप में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कलम लगाना, ठीक है। कलम लगाना का मतलब दोस्तों कि उसको उसके टहनियों को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और फिर इसको ले जा करके क्या करना, मिट्टी में दबो देना और उससे फिर कुछ दिनों के बाद नए पौधों का निर्माण कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यानी अंतिम स्लाइड की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें दूसरा है दाब लगाना। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है, दाब लगाना या दाब डालना, ठीक ना, लेयरिंग। इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि शाखा के कुछ भाग से छाल को छीनकर उस भाग को झुका कर न मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद पीछे हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं। क्या होती हैं, कुछ समय बाद क्या होती हैं, छिले हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को मातृ वृक्ष से काट कर अलग कर लेते हैं। इस शाखा को क्या करते हैं, मातृ वृक्ष से काट कर अलग कर लेते हैं और नया पौधा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये दाब लगाने में नया पौधा प्राप्त हो जाता है। यह विधि बेला, ये विधि किसको फॉलो करते हैं, तो देख सकते हैं ये जो विधियां हैं वह आ जाएंगी बेला का, चमेली का, कनेर का,
नाशपाती, सेव, नींबू आदि पौधों के लिए प्रयोग में आती है। ठीक ना। दाब लगाना यानी डाला लगाना, ये सब बेला के पौधे में आता है, चमेली के पौधे में आता है, कनेर के पौधे में आता है, नाशपाती के पौधे में आता है, सेव के पौधे में आता है, नींबू आदि के पौधे में ये सब मेथड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इसकी जो नीचे यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे जो इसकी कलियां हैं, ठीक ना, नीचे देखिए जमीन से ये क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर कह रहा है, देख सकते हैं आप चित्र में दाब लगाना। ठीक ना। दाब कैसे लगाया जा रहा है, इस चीज को आप यहाँ पे समझ लिए। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाइए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।